ओम शांति। 26 जनवरी 2025 की अव्यक्त मूल्य के मुख्य सार। प्रातः मूल्य। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज 15/12/2003, मधुबन। बाबा के महावाक्य। प्रत्यक्षता के लिए असाधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो। स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक हैं, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध हैं। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो, सबसे ऊंचे से ऊंचा पद राजपद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राजे और भविष्य भी राजपद। अभी स्वराज है, राजयोगी स्वराज अधिकारी हो, और भविष्य का राजभाग तो अविनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पदवी देवी राजपद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के न किसका हुआ है न हो सकता है। साथ में सतगुरु का संबंध। सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीपद पर है। वह कभी कभी मनमत या परमत तो नहीं मिक्स होती। इसकी परख है। अगर कदम श्रीमत पर हैं तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान। जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है।
और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध हैं तो एक को याद करना सहज है, 3 को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसीलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा न कोई। यह सहज है क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां हैं ही। तीसरा भाग्य का सितारा है। सर्व प्राप्तियां गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजानों को। ऐसा खजाना वह सर्व प्राप्तियों और कोई द्वारा हो सकती है। दिल से कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार हैं। अभी बाप दादा यही चाहते कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबर 1 होने हैं। तो अपने से पूछो, नंबर 1 में हो या नंबर 1 में हो, क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबरवार? पांडव नंबर 1 हो या नंबरवार हो, क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबरवार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1 ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे। कोई हाथ उठाओ। हाँ, ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना। लंबा उठाओ, आधा उठाते हैं तो आधा है। हाथ तो बहुतों ने उठाया है, देखा, दादी ने देखा। अभी इन्होंने नंबर 1 वालों से हिसाब लेना, जनक दादी जान की हिसाब लेना। डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी, मुबारक हो। अच्छा, हाथ उठाया इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो, यह तो खुशी की बात है। लेकिन बताएं क्या? या लेकिन है ही नहीं। बाप दादा के पास लेकिन है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखने चाहते हैं। अच्छा, वैसे तो देखो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उन्हों के हर वचन को सत्य वचन कहा जाता है। कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल में अनुभव करे, सत्य वचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ यह टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, और बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, बाड़ी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे। जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई, सब शिव की शक्तियां हैं। पांडव भी शक्तियां हो, फिर शक्तियां शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वह कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदलकर नहीं बदलना है। मुझे बदल के औरों को बदलाना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है, तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ, पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार
दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। खाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। जितना समय वह संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। आज का स्लोगन, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान करेंगे। अच्छा, ओम शांति।